नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीके राइसिंग जोड़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की वितान जो हिंदी साहित्य की बुक है, उसका पहला चैप्टर है आपका सूरदास की झोंपड़ी, जो प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है, रंगभूमि का अंश है, रंगभूमि से लिया गया है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जैसे पेपरों में आते हैं आपके, तो उन पेपरों जो प्रश्न हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहले प्रश्न पर चलते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास का भाग है? तो वो तो मैंने अभी बता दिया आपको, रंगभूमि इसका उत्तर है, सही उत्तर होगा। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, सूरदास की झोंपड़ी का प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र पे सूरदास पे लिखा गया तो फिर सूरदास ही होगा ना, इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर सूरदास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। तीसरा प्रश्न देखें कि सूरदास की झोंपड़ी में आग कितने बजे लगी थी? ये प्रश्न भी पूछने योग्य प्रश्न है, रात को 2 बजे लगी थी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूरदास की झोंपड़ी में आग लग गई तो सबसे पहले सूरदास से किसने पूछा था? बहुत ही डीपली अगर आपने इस पाठ को पढ़ा है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पूछने वाला व्यक्ति था वो था बजरंगी। बजरंगी ने सबसे पहले इसको पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। ये पंक्तियां हैं पाठ की कि ये कैसे लगी सूरे, चूल्हे में तो आग नहीं छोड़ दी थी, ये किसने पूछा था सूरदास जी से? तो बहुत ही प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है। जगदर ने पूछा था, भैरव ने पूछा था, या बजरंगी ने पूछा, या नायक राम ने पूछा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई, ये बात पूछी थी बजरंगी ने। किसने पूछी थी? बजरंगी ने ये बात पूछी थी। पाठ को ढंग से पढ़ा करो ताकि प्रश्न आपके सही हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं, ये किसने कहा था? सूरदास जी कहते हैं कि मैं अंदर जा सकता हूँ क्या? दिखता नहीं था सूरदास जी को, तो ये बात किसने कही थी कि सब अंदर बाहर एक हो गया है? तो ये बात कहने वाले थे बजरंगी। कौन? इसका उत्तर क्या होगा? बजरंगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन देखें। सूर्य, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? ये प्रश्न किससे पूछा था? सूरदास से ये प्रश्न किसने पूछा था? तो इसका उत्तर क्या होगा? जगदर ने पूछा था, भैरव ने, बजरंगी ने, या नायक राम ने पूछा था? तो ये प्रश्न पूछने वाले थे जगदर, ये भैरव का दोस्त था। तो इसका उत्तर हो जाएगा जगदर। ओके, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? ये किसने कहा था? तो ये कमेंट किया था। किसने किया था ये कमेंट? तो ध्यान रखना, या वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा था। जगदर ने किया था, भैरव ने, बजरंगी ने, या नायक राम ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा नायक राम। इसका उत्तर क्या होगा? नायक राम ने ये प्रश्न किया था। ओके, 8 प्रश्न हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंडित जी, मेरा लड़का काम ना आए, अगर मुझे कुछ भी मालूम हो तुम मुझ पर नहा सुबह करते हो, रेखांकित पद किनके लिए आया है? ये जो पंडित जी शब्द आया है ये किसके लिए आया है, ये पूछना चाहता है। बजरंगी के लिए आया, नायक राम के लिए, ठाकुर दीन के लिए, या भैरव के लिए आया है? तो किसके लिए आया ये? देखिए, ये आया है नायक राम के लिए। किसके आया है? नायक राम के लिए ये आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगभूमि उपन्यास मूल रूप से उर्दू में लिखा गया था, जिसका ये अंश है, सूरदास की झोंपड़ी जो कहानी है इसका अंश है। तो ये किस नाम से लिखा गया था? तो ये पूछा गया है 10वां क्वेश्चन। तो देखो इसमें दिया है, चौगाने अस्ती, असरारे महदीब, हमखरा, हसनवाब, जलवाए निशार। तो प्रेमचंद जी ने उर्दू में भी लेखन कार्य किया है। तो ये जो लिखा गया था ये लिखा गया था चौगाने हस्ती के नाम से। चौगाने हस्ती उर्दू में किस नाम से है? चौगाने हस्ती के नाम से है। रंगभूमि उपन्यास कब लिखा गया था? सन पूछ लिया है, देख लो। तो रंगभूमि उपन्यास लिखा गया था सन 1932 में। तो इसका 32 उत्तर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। मैं जानता हूं जिसने लगाई है बिगाड़ने दूं तो कहना, ये कथन किसने किससे कहे थे? तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। इसमें आपको ये लगेगा कि सूरदास जी ने कहे होंगे। ठीक है ना, ये देखो, सूरदास ने जगदर से कहे थे, नायक राम ने जगदर से कहे थे। प्रश्न को बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर इस पाठ का इंपॉर्टेंट प्रश्न माने, इस पाठ को मान सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो ये बात किसने कही थी? तो लगभग जो आप इसका उत्तर करके आओगे ना, तो ये करके आओगे सूरदास ने जगदर से। बिल्कुल गलत है, आप पाठ को ढंग से पढ़ना। इसका उत्तर 1 नंबर उत्तर होगा इसका। नायक राम ने कहा था, किससे? जगदर से कहा था।
तो इसका उत्तर होगा नायक राम ने कहा था किससे? जगदर से। इसका उत्तर ये होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, पूछे जाने योग्य प्रश्न। इनमें से कौन सा कथन ठाकुर दीन का है? बहुत बढ़िया प्रश्न। जिसके मन में इतनी खुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे, ये प्रश्न है क्या? ये लाइनें ठाकुर दीन की है क्या? हाँ, फूंस जल गया अब धरण जल रही है, नहीं, तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देगा। अब तो अंदर जा सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका उत्तर होगा भाई, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। तुम क्या बिगाड़ो, भगवान अपने आप ही बिगाड़ देगा। इसको कैसे याद रखें गुरुजी? देखो इसमें ठाकुर, ठाकुर किसके लिए आता है? भगवान के लिए आता है भाई। इसको इस तरह से याद रख सकते हो, भगवान के लिए शब्द आता है ठाकुर। इस तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो तब सुहा हो गया था, ये कथन किसका है? किसके घर में चोरी हुई थी? तो ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी ठाकुर जी के घर में चोरी हुई थी, तब ये बात उन्होंने कही थी। तो इसका उत्तर भी क्या होगा? ठाकुर दीन उत्तर होगा भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जिसके मन में इतनी खुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दें, ये कथन किसका है? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, कि जिसके मन में इतनी खुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे, ये कथन किसका है? सूरदास जी का है क्या? सूरदास ने ऑप्शन में दिया नहीं है। तो ये जो है ये लाइन अगर आप पढ़ोगे पाठ में तो ये जगदर ने कही थी। किसने कही थी ये लाइन? जगदर ने कही थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते, अब आराम से सो रहे हो, जो होना था सो हो गया, पछताने से अब क्या लाभ, ये कथन किसने कहे थे? ये कथन किसने कहा था? सूरदास जी से। जगदर ने कहा था, ठाकुर दीन ने कहा था, बजरंगी ने कहा, या नायक राम ने कहा था? तो ध्यान रखना, नायक राम ने कहा था ये सूरदास जी से कि अब कुछ नहीं हो सकता, जितना नुकसान होना था वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी झोंपड़ी जलने में सूरदास को सबसे अधिक किस बात का दुख था? कांसे से बने बर्तनों का, चांदी के रुपयों से भरी पोटली का, झोंपड़ी का, या कपड़ों का? तो इसका उत्तर क्या होगा? जो चांदी के रुपये थे ना, इसका ये उत्तर होगा। चांदी के रुपये रखे थे उसने, पोटली में कितने थे? आगे वाला प्रश्न इसी को इंगित करेगा। सूरदास के पास कितने रुपए थे? ये लीजिए, अगर पाठ को ढंग से आपने पढ़ा है तो इसका उत्तर 300 रुपये थे, 100 रुपये थे, 500 अधिक रुपये थे, या 200 रुपये थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 500 रुपये से अधिक इसके पास पैसे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरदास अपने जमा रुपयों से क्या काम करना चाहता था? तो मिठुआ की शादी करना चाहता था, कुआं बनाना चाहता था, गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई उपयुक्त सभी, ये सारे काम करना चाहता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहसा वह उछल पड़ा, कोई भारी चीज हाथ लगी थी, वह चीज वास्तव में क्या थी? जब सूरदास राख को टटोल रहा था ना, तो उसे कोई भारी वस्तु हाथ में आई थी, क्या वस्तु थी वो? तो ये प्रश्न बन गया। तो देखिए, तवा था, या चांदी की पोटली थी, लोटा था, या ईंट थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ईंट थी भाई। चांदी की पोटली को तो ढूंढ ही रहा था, नहीं मिली थी, परंतु ईंट उसके हाथ आ गई, तो इसका ईंट उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सूरदास की झोंपड़ी में आग किसने लगाई थी? जगदर ने, भैरव ने, बजरंगी ने, या नायक राम ने? तो इसका उत्तर आपने पाठ को पढ़ा है, सबसे इजी प्रश्न माने तो यही है, भैरव ने लगाई थी। किसने लगाई थी? भैरव ने इसके आग लगाई थी झोंपड़ी में। समझ में आया? यह सुभागी का वाहन बहका ले जाने का जरिमाना है। जरिमाना होता है यानी किसी चीज़ का भुगतान करना। यह कथन किसने व किससे कहे थे? तो भैरव ने कहे थे। किससे कहे थे? जगदर से कहे थे। किससे कहे थे? भैरव ने किससे कहे थे? जगदर से। भैरव की पत्नी थी सुभागी, और वो सूरदास जी के कहने पर वो पीटता था और वो चली जाती है ना। आगे सारे प्रश्न आ जाएंगे, तो इसका उत्तर ये होगा, भैरव ने कहे थे जगदर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भैरव उन रुपयों से क्या करवाना चाहता था? नई दुकान लगाना चाहता था, मकान बनाना चाहता था, बिरादरी को भोजपात देना चाहता था, या कुआं बनवाना चाहता था? तो भैरव ने कहा था कि अगर मेरे पास ये रुपए हैं तो मैं इससे क्या करूँगा, मेरे परिवार के लोगों को पार्टी दूंगा, भोजपात। ठीक है ना? तो ये प्रश्न उत्तर होगा इसका। आजकल तो देखते ही हो, बल मटेरों के मारे बिक्री इतनी मंदी है। रेखांकित पद का क्या अर्थ है? बल मटेरे किसको बोलते हैं? बल मटेरे शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ वर्णमाला में से पूछ लिया, तो इसका अर्थ है लुटेरे। क्या है? लुटेरे। इस पाठ का अगर मेन प्रश्न देखें तो ये है, मैंने IMP लगा रखा है। मेरी तो सलाह है कि उसे रुपए उसे लौटा दो, बड़ी मशक्क़त की कमाई है,
हजम न होगी। जगदर ने इस कथन में कौन सा भाव है? तो इसमें देखो व्याकरण का प्रश्न इंक्लूड हो गया, इस वजह से है ये, ठीक है। तो इसमें कौन सा भाव हो सकता है? देखिए उदारता का हो सकता है। उदारता तो होती है किसी अच्छे काम के लिए वापस कर देना। ईर्ष्या, एक दूसरे से जलन रखते हैं। मानवता या परोपकार। तो ध्यान रखना इसमें जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो ईर्ष्या का हो रहा है। वो इसके पास पैसे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। भैरों के पास पैसे थे, जगदर के पास नहीं थे, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ईर्ष्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है, यह कथन किसने कहा था? नायक राम ने कहा था, जगदर ने कहा था, या सूरदास ने जगदर से कहा था, जगदर ने भैरों से कहा था, या बजरंगी ने नायक राम से कहा था? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जब वो पैसे के लिए मना कर देता है तो जगदर भैरों को कहता है ये, तो इसका सी उत्तर होगा भाई। इसका कौन सा उत्तर होगा भाई? सी उत्तर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट। दमड़ी छदाम कोड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ, बाट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी कहकर बेचता हूँ, ये विचार कौन कर रहा है? तो ऐसा काम कौन कर रहा था? तो ऐसा काम जगदर कर रहा था, भैरों कर रहा था, कौन कर रहा था? और नीचे ऑप्शन होगा आपके पास, चलो इन दोनों, सूरदास और नायक राम। तो ऐसा काम कौन कर रहा था? तो ध्यान रखना है ऐसा काम करने वाला जगदर था। ये गलियों में फिरा करता था और ये कम तोलता था लोगों को, बाट दमड़ी खोटी रखता था। तो ध्यान रखना, टेनी का मतलब होता है कुंडी मारना, कम तोलना, ठीक है ना। फिर देखो, गुनाह बेलिज्जत नहीं करना। गुनाह बेलज्जत नहीं करना मुहावरे का क्या अर्थ है? यहाँ थोड़ा सा ब्लैक हो गया ये, तो इसका क्या अर्थ है? बिना किसी लाभ के गुनाह नहीं करना, बिना लाभ के ही गुनाह करना, गरीबों पर कभी गुनाह नहीं करना, गुनाह करके प्रायश्चित करना। तो गुनाह बेलज्जत नहीं करना, बिना किसी लाभ के गुनाह नहीं करना, इसका 1 नंबर उत्तर आपका सही उत्तर होगा। फिर देखो, भिखारियों के लिए सबसे बड़ी अपमान की क्या बात होती है? धन का संचय करना, अन्न संचय करना, वस्त्र संचय करना, या सौंदर्य प्रसादन यानी सजना संवरना। तो इसका उत्तर आप देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा धन इकट्ठा नहीं करते, भिखारियों को ये चीज़ शोभा नहीं देती। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। सूरदास को किसने बताया कि भैरों ने तुम्हारी झोंपड़ी में आग लगाकर चोरी की थी? किसने बताया था? तो जगदर ने आके चुगली की थी, आके उसके पेट में बात नहीं खटाई थी ना, तो जगदर इसका उत्तर हो जाएगा। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भैरों ने सुभागी पर जब कलंक लगाया तो सुभागी कहाँ गई थी? अपने मायके चली गई थी, अमरूद के बाग में छिपे रही थी, सूरदास के साथ रहने गई थी, अलग झोंपड़ी बनाकर रहने लगी थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमरूद के बाग में जाकर छिप गई थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने गुरु तो तुम्ही, उसके गुरु तो तुम्ही हो, तुम्ही ने मंत्र दिया होगा, यह कथन किसने, किससे व किसके बारे में कहा था? तो ये कहा था उसने, सुभागी ने कहा था। किसको? जगदर से। और किसके लिए कहा था? भैरों के लिए। तो देखते हैं अपन इसमें, सुभागी ने कहा था जगदर से भैरों के बारे में। तो इसका सी नंबर उत्तर सही होगा, इसका सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास सच सच बता दो रुपए तुम्हारे हैं, ये कथन किसने कहा था? बहुत गजब का क्वेश्चन है। ये किसने कहा था? सूरदास सच सच बता दो। अगर मैं प्रश्न पेपर पत्र बनाता तो ये प्रश्न जरूर देता। ये किसने कहा था? जगदर ने कहा था, सुभागी ने कहा था, बजरंगी ने या नायक राम ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में शामिल है। तो ये बात कहने वाला कौन था? तो ये बात सुभागी ने कही थी और हमारे माइंड में आएगा जगदर। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर होगा सुभागी। रुपए जरूर थे, इनका चेहरा कह देता है, ये कथन किसने कहा था? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी सुभागी ने कही थी बात। इसको भी याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में शामिल है। तुम खेल में रोते हो, यह कथन कौन कह रहा था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। गिस्सू कह रहा था, मिठुआ कह रहा था, डावरा कह रहा था, या हरिया कह रहा था? मिठुआ तो उसका पुत्र था सूरदास का, तो इसे कौन कह रहा था? तो ये गिस्सू ने कहा था। किसने कहा था? ये गिस्सू ने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूरदास कहाँ तो निराश्या गलानी और शोभ के अपार में जल में गोते खा रहा था। कहाँ वह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़ कर किनारे पर खड़ा कर दिया। चेतावनी क्या थी? पूरे पाठ का सार यही है, ये पोटली तेरी थी नहीं, मरने के बाद धन साथ नहीं जाने वाला, तुम खेल में रोते हो, पूत सपूत क्यों धन सिंचे। ये पंक्ति भी सेकंड ग्रेड में आई हुई है।
तो ये लोकोक्ति है, इसको याद कर लेना। तो इसका अर्थ, इसका उत्तर होगा तुम खेल में रोते हो। वो जिंदगी को क्या समझने लग गया था, खेल। मिठुआ के पूछने पर कि अगर कोई 100 बार लाख आग लगा दे तो हम सूरदास ने क्या जवाब दिया था, तो उसने कहा था कि हम 100